गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये तुम्हारा एनुअल एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और वो है डायग्राम। साइंस में डायग्राम का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। साइंस का डायग्राम कभी कलरफुल नहीं होता, इसे पेंसिल वर्क से ही करना पड़ता है और तुम्हारा डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। रबर का इरेजर का यूज़ मिनिमम होना चाहिए या इतना मत यूज़ करो कि पेपर काला दिखाई पड़ने लगे। तो ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन 1, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ए लीफ। और ये है लीफ का डायग्राम। तुम्हें इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो, इसमें लीफ के हर एक पार्ट्स का नेम लिखा हुआ है, जैसे पेटियोल, लेमिना, वेन, मार्जिन, मिडरिब और टिप। ये हो गया लीफ के पार्ट्स। और जितने भी नेम लिखे उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो लीफ के पार्ट का सही पोजीशन बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेबल इट्स पार्ट्स। और ये है फ्लावर का नीट एंड क्लीन डायग्राम विथ लेबलिंग ऑफ इट्स पार्ट। इसके पूरे पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे एंथर, फिलामेंट जो कि स्टेमन जाना जाता है, उसके बाद है पेटल, सेपल और फिर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। ये फीमेल पार्ट कहलाता है, वहीं स्टेमन मेल पार्ट्स कहलाता है। इस फिगर में तुम देखो एक एक पार्ट्स कितने नीट एंड क्लीन ढंग से दिखाया गया है और इसका लेबलिंग भी कितने सुंदर ढंग से किया गया है। ठीक इसी तरह तुम्हें फ्लावर का लेबलिंग करना है और इसका ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट ऑफ बोन। और ये है हिंज जॉइंट का डायग्राम जो कि एल्बो जॉइंट है। इसमें अपर आर्म बोन दिखाया गया है, फिर लिगमेंट है, एल्बो लिखा है, ठीक है, हिंज जॉइंट है, लोअर आर्म दिखाया गया है, ठीक है, कप दिखाया गया है और कप में नॉब है और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होने का डायरेक्शन भी है। ये दूसरा डायग्राम है। इसमें ये जो एल्बो जॉइंट ही है, ठीक है, इसमें अपर पार्ट जो है ह्यूमरस है, फिर ये एल्बो जॉइंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, रेडियस है और अल्ना है। इन दोनों डायग्राम में से कोई भी एक ड्रॉ कर सकते हो। दोनों एल्बो जॉइंट का
एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये मोशन के पार्ट से लिया गया है। इसका ड्राइंग ये है पेंडुलम का, ठीक है। ये मोशन ऑफ पेंडुलम है जो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इसमें ये 3 पोजीशन दिखाया गया, A, B, C। B जो है वो मीन पोजीशन कहलाता है और A फॉरवर्ड, C बैकवर्ड मोशन। और ये पेंडुलम B to A to C थ्रू B होता है। ये देखो, पेंडुलम अपने मीन पोजीशन 2 के दोनों तरफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करता रहता है। 1 जो है वो मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्ट पोजीशन है और 3 बैकवर्ड मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है। क्वेश्चन 5, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। और ये दिखाया गया है लीनियर मोशन का एग्जाम्पल ड्राइंग जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। तो जब भी तुमको दिखाना हो लीनियर मोशन का तो एक कार चलता हुआ दिखा दो। अब बारी है सर्कुलर मोशन का। ये देखो, ये डायग्राम है सर्कुलर मोशन का। ये एक व्हील है, ठीक है। ये व्हील रिवॉल्व करता है, ठीक है, अपने ओन एक्सिस में चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। इसलिए इसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। जब भी सर्कुलर मोशन का डायग्राम आए तो इस तरह एक व्हील का रेवोल्यूशन दिखा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट with an electric cell, a bulb and a switch। और इसका डायग्राम ये देखो, यहाँ पे एक बल्ब दिखाया गया है, बल्ब के साथ स्विच दिखाया गया है, सेल दिखाया गया है और करंट एरो मार्क जो है वो करंट बताता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए और मिनिमम एक बल्ब चाहिए, ठीक है। बल्ब के जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी लगाया जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखो, तुमको ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, ठीक है। जैसे सेल का सिंबल यहाँ पे दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। फिर बल्ब दिखाया गया बी है वो बल्ब का है, क्रॉस का जो निशान है। और एस फॉर स्विच, ये ओपन दिखाया गया है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है जो एग्जामिनेशन में तुमको यही बताना है, ठीक है, यही बनाना भी है। और इसका लेबलिंग जैसा इसमें दिखाया गया है उसी तरह से तुम्हें करना है, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो फिर तैयारी पूरी। तो ये था डायग्राम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट डायग्राम। इन्हीं डायग्राम में से तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन का मार्क 5 होगा। तो
वेल लेवल डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है और पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करो। यही हम सबका एम होना चाहिए। ओके, विश यू गुड लक, बाय।